भोपाल से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई, जहां पर लोकायुक्त की टीम लोकायुक्त मुख्यालय से निकली है। सौरभ शर्मा लोकायुक्त के अधिकारियों के साथ कार में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ये थे सौरभ के साथी शरद जायसवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं समन के चलते यहाँ आया हूँ और समन के चलते मैं खुद अपने आप को लोकायुक्त के हवाले करूंगा और पूछताछ में मदद करूंगा। सौरभ से केवल बिजनेस का ही संबंध था। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी बता दें आपको, लोकायुक्त की टीम ने शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की देरी थी कि उसके बाद बैक टू बैक गिरफ्तारियां हो रही है। चेतन गौर को गिरफ्तार किया गया अभी कुछ ही देर पहले और अब शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों ही एक दूसरे के बेहद करीबी माने जा रहे थे और बेहद मुख्य आरोपी भी इन्हें करार दिया गया इस पूरे गोल्ड कैश कांड में। अब ऐसे में पहले सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी, उसके बाद चेतन गौर की गिरफ्तारी और अब शरद जायसवाल की भी गिरफ्तारी। विस्तार न्यूज एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है। लोकायुक्त की टीम ने शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें देखिए आप, लगातार तस्वीरें मिल रही है। आपको बता दें कि 40 दिन से फरार था सौरभ शर्मा और उसकी गिरफ्तारी की दरकार थी। ऐसे में आज जब कोर्ट के सामने पेश होने गया था, सरेंडर करने गया था, तो उसी वक्त लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सौरभ शर्मा और चेतन गौर के बाद अब एक और गिरफ्तारी की एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां पर शरद जायसवाल को भी लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधा रुक करना चाहूंगी, विवेक राणा मौके पर ही मौजूद है। विवेक, इससे पहले क्या बातचीत हो रही थी शरद जायसवाल से? बिल्कुल, विस्तार न्यूज ने सौरभ जायसवाल है उससे खास चर्चा की, जहां पर सौरभ शर्मा ने बताया कि उसका केवल व्यापार से लेन था, सौरभ शर्मा से ज़्यादा लेन देन नहीं था। मगर बात की जाए सौरभ शर्मा की, तो जिस प्रकार से सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई, लोकायुक्त टीम ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ली, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पूछताछ तेज हुई और अब सौरभ के बाद चेतन के बाद जो सौरभ है, शरद है, वह अब लोकायुक्त की गिरफ्त पर है, हिरासत पर है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुछ देर पहले ही सौरभ को लोकायुक्त मुख्यालय से जो कोर्ट है, न्यायालय है, वहां भेजा गया है, क्योंकि आज विशेष न्यायालय में लोकायुक्त की वहां पर जो सौरभ की पेशी है। साथ ही यदि बात की जाए लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त ने तमाम जो डायरी है वह अपने साथ लेके गई है। लाल कलर की डायरी है, जहां पर सौरभ शर्मा के काली कमाई के तमाम जो राज है, तमाम जो सबूत है, वो लाल डायरी पर है। मगर शरद की यदि बात करें तो शरद ने साफ कर दिया है कि सौरभ से उसका संबंध नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से खबरें सामने आई थी कि जो पूरा बिजनेस है वह शरद जायसवाल संभालता था और चेतन सिंह जो गौर है वो कहीं ना कहीं शरद के तमाम जो बिजनेस है, तमाम जो प्रॉपर्टी है या लेन देन की बात करें, उसका कहीं ना कहीं हिस्सेदार था। और अब जो तीनों जो हैं वह लोकायुक्त की गिरफ्त पर है, हिरासत पर है और अब कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला होने के बाद ही पता चलेगा कि विवेक, तो आप कह रहे हैं कि शरद जायसवाल ने नकार दिया है कि उसका किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं है सौरभ शर्मा से, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, क्योंकि शरद जायसवाल की बात करें तो शरद जायसवाल ने सीधा नकारा है कि उसका सौरभ शर्मा से केवल बिजनेस का लेन देन है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह भी हो जाती है ना विवेक, कि जैसे ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी होती है, वैसे ही दो बड़े नाम जो बेहद करीबी भी बताए जा रहे थे, चेतन गौर और शरद जायसवाल, दोनों की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में इस तरीके से नकार देना कितना जायज, कितना सही नजर आ रहा है? बिल्कुल, यदि पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं सौरभ की गिरफ्तारी के बाद जो चेतन भी सामने आ गया, शरद भी हिरासत में आ गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जांच एजेंसी इतने दिनों से क्या कर रही थी, क्योंकि करीब 40 दिन से ज्यादा जायज सवाल है, ये जायज सवाल है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को सुनवाना बनता है कि शरद जायसवाल ने आखिर क्या कुछ बयान दिया है गिरफ्तारी जब हुई उनकी। के साथ ही हमारे साथ शरद जायसवाल जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सौरभ की गिरफ्तारी के बाद आप यहाँ पहुंचे? हाँ जी, मेरे को समन दिया गया तो मैं समन को तामील करने आया हूँ। अच्छा, हाँ। तमाम जो संपर्क भी बताए जा रहे थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी भी थी। देखिए, हमने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं, प्रॉपर्टियाँ बेची भी हैं। जो बेचने से पैसा है वो कंपनी के पास ट्रांजेक्शन। अच्छा, मगर शरद जी यदि बात करें एक करोड़ों का लेन देन, काली कमाई भी नहीं, काली कमाई नहीं, जो उसमें ट्रांजेक्शन थे व्हाइट में थे और व्हाइट पे सोने की बात करें, चांदी की, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर, उससे मेरा दूर दूर तक।
विवेक, सुनवाया हमने दर्शकों को, आपने जो खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है इसमें इनका तो कहना है कि इनकी कोई काली कमाई है ही नहीं, सब कुछ वाइट है। बिल्कुल है ये, यानी जिस प्रकार से शरद जायसवाल कह रहे हैं कि उनकी काली कमाई नहीं वाइट कमाई, तो इतने दिन से जो जांच एजेंसियां हैं उससे लुक क्यों रहते, एक बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सौरभ के बाद चेतन के बाद शरद जब एकदम से सामने आते हैं तो एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है। साथ ही 40 दिन से शरद जायसवाल कहाँ थे, जो जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही थी उनसे कहीं ना कहीं संपर्क में क्यों नहीं थे, उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। क्योंकि सौरभ की बात करें या चेतन की बात करें और शरद की बात करें तो कहीं ना कहीं सौरभ के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते हैं। क्योंकि चेतन की बात करें तो चेतन जिस प्रकार से परिवहन विभाग की काली कमाई का पूरा लेन देन संभालता था, और शरद जायसवाल की यदि बात करें तो उस काली कमाई को किस प्रकार से प्रॉपर्टी के रूप में किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, यह पूरा जो मास्टरमाइंड है। शरद जायसवाल ने एक और बात कही है कि उन्हें समन दिया गया इसलिए वो यहां पर आए, इससे पहले क्या उनको समन नहीं दिया गया था? ये किस तरीके की दलील होती है? और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई है तभी इन दोनों राइट और लेफ्ट हैंड जिन्हें आप बोल रहे हैं, इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या माना जाए, पूछताछ में नाम ले दिया दोनों का सौरभ शर्मा ने? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लोकायुक्त की यदि बात करें तो जिस प्रकार से लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं पूछताछ बड़े लंबे समय से की जा रही है। क्योंकि आज करीब 11 बजे हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जा रही, तो कहीं ना कहीं जो नाम सामने आ रहे थे, क्योंकि शरद जायसवाल का नाम आ रहा था, चेतन सिंह गौर का नाम आ रहा था, और दोनों ही जो उसके जो पार्टनर थे बड़े महत्वपूर्ण पार्टनर थे, जिसके चलते संभावना जताई जा रही है। और सूत्र के हवाले से लगातार खबरें भी सामने आ रही कि सबसे पहले क्वेश्चन जांच एजेंसियों का ये था, लोकायुक्त का ये था कि दोनों जो पार्टनर है वह कहाँ है, और कहीं ना कहीं सौरभ ने ही दोनों पार्टनर की लोकेशन बताई है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। क्योंकि शरद की बात करें तो शरद जिस प्रकार से बता रहा है कि उनको समन मिला इसलिए वह लोकायुक्त के पास आए, जबकि इसके पहले भी 2 बार शरद जायसवाल को समन मिल चुका है, जांच एजेंसियों के रडार में नहीं थे, ना किसी प्रकार के संपर्क में थे। यानी कह सकते हैं कि सौरभ जायसवाल ने ही दोनों साथियों का पता बताया, उनकी लोकेशन बताया, उसके बाद ही चेतन सिंह गौर को कहीं ना कहीं जो लोकायुक्त की टीम है हिरासत में ली है, और जो शरद है, शरद को कहीं ना कहीं वकील के माध्यम से कांटेक्ट किया कि अब सौरभ गिरफ्तार हो चुका है, अब चेतन गौर गिरफ्तार हो चुका है, तो अब शरद की बारी, तो शरद भी कहीं ना कहीं सिलेंडर कर दे। क्योंकि बात की जाए आत्मसमर्पण की तो इसके पहले भी सौरभ शर्मा ने आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट में पत्र लिखा था कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता, मगर उसके पहले ही लोकायुक्त की टीम ने बिल्कुल विवेक, यही होता है, आप मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लीजिए और जो छोटे छोटे प्यादे कह लीजिए अगर इन्हें, तो इनकी गिरफ्तारी भी अपने साथ ही हो जाती है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की दरकार थी, वो भी हो गई है। ऐसे में तमाम खुलासे लगातार होते जा रहे हैं, तमाम कामयाबी लोकायुक्त की टीम के लगातार हाथ लगती जा रही है। विवेक बने रहिएगा क्योंकि आपने बहुत खास बातचीत की है शरद जायसवाल से, बहुत खास बातचीत की है, विस्तार न्यूज के सहयोगी ने, उसको विस्तार से सुन लीजिए। पहले के साथ ही हमारे साथ शरद जायसवाल जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सौरभ की गिरफ्तारी के बाद आप यहाँ पहुंचे? हाँ जी, मेरे को समन दिया गया तो मैं समन को तामील करने आया हूँ। अच्छा, हाँ। तमाम जो संपर्क भी बताए जा रहे थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी भी थी। देखिए, हमने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, प्रॉपर्टियां बेची भी हैं। जो बेचो से पैसा है वो कंपनी के पास ट्रांजैक्शन। अच्छा, मगर शरद जी यदि बात करें एक करोड़ों का लेन देन, काली कमाई भी नहीं, काली कमाई नहीं, जो उसमें ट्रांजैक्शन थे व्हाइट में थे, और व्हाइट सोने की बात करें, चांदी की, उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर, उससे मेरा दूर तक जी। तो आप देख सकते हैं कि ये थे सौरभ के साथी शरद जायसवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं समन के चलते यहाँ आया हूँ, और समन के चलते मैं खुद अपने आप को लोकायुक्त के हवाले करूंगा, पूछताछ में मदद करूंगा। सौरभ से केवल बिजनेस का ही संबंध था। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। और देखिए सहयोगी विवेक राणा लगातार बने हुए, लगातार नजर बनाए हुए हैं। विवेक, अभी फिर से हमने सुनवाया कि क्या कुछ कहा है शरद जायसवाल ने। इसमें एक और मुख्य बिंदु निकलकर सामने आया कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी बेची, लेकिन इसमें कुछ भी गोल्ड कैश कांड से जुड़ा हुआ नहीं है। साफ तौर पर नकार दिया है, साफ तौर पर एकदम साफ स्वच्छ बयान इसे कह लीजिए शरद जायसवाल का। बिल्कुल है, क्योंकि शरद जायसवाल की बात करें तो पूरा जो प्लान है
वो कहीं ना कहीं तैयार करके आया है, क्योंकि जिस प्रकार से शरद के जो वकील हैं सूर्यकांत, वो भी उस समय मौजूद थे जब लोकायुक्त के दफ्तर शरद पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उनने जिस प्रकार से बयान दिया है कि केवल उनके बिजनेस पार्टनर थे। और बात की जाए प्रॉपर्टी के लेन देन की, क्योंकि सौरभ की बात करें तो सौरभ की जिस प्रकार से प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सामने आई है, एक चौंकाने वाला एक खुलासा जब हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से काली कमाई को व्हाइट करने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ये खरीदते थे, ब्लैक की जो कमाई होती थी उसके बाद इसको व्हाइट करने के लिए प्रॉपर्टी लेते थे, और किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी है उसको दूसरे के नाम से कर देते थे। क्योंकि सौरभ शर्मा मामले में खास बात ये देखने को मिली है कि जो प्रॉपर्टी है वह कहीं ना कहीं परिजन के नाम पे मिली है, या सौरभ शर्मा के बड़े जो बिल्कुल विवेक, ऐसे में देखिए आधा बयान आधा आरोप तो स्वीकार कर लिया ना एक तरीके से, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी खरीदना बेचना किया है काम, और उस प्रॉपर्टी को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को लेकर भी तो विवाद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, पूरा जो विवाद है वो प्रॉपर्टी का ही है, क्योंकि सौरभ शर्मा एक परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक है, और जिस प्रकार से जो प्रॉपर्टी के जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। क्योंकि मां के नाम पे करोड़ों की संपत्ति, बीबी के नाम पे करोड़ों की संपत्ति, चेतन सिंह के नाम पे करोड़ों की संपत्ति, शरद जायसवाल के नाम पे करोड़ों की संपत्ति, जीजा, साली, मौसा, यानी कह सकते हैं कि जो काली कमाई होती थी उसको किस प्रकार से व्हाइट करना है, ये पूरा जो प्लान है वह शरद जायसवाल तैयार करता था। क्योंकि इसके पहले भी विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो में जाके बताया था कि चेतन सिंह गौर केवल जो काली कमाई होती थी परिवहन विभाग की उसको ठिकाने लगाने का चेतन सिंह गौर काम करता था, और शरद जायसवाल केवल काली कमाई को व्हाइट करने का काम करता था। यानी काली कमाई हुई है उसको किस प्रकार से प्रॉपर्टी के तौर पर खरीदना है, और खरीदने के बाद किसके नाम करना है, इसका जो पूरा मास्टरमाइंड है वह शरद जायसवाल है। क्योंकि सौरभ की यदि बात करें तो सौरभ परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक था, और शरद जायसवाल की बात करें या चेतन सिंह गौर की यदि बात करें तो ये दोनों मास्टरमाइंड ऐसे हैं जो सौरभ की काली कमाई को वसूल करने के साथ ही काली कमाई को किस प्रकार से व्हाइट करना है, इसका कहीं ना कहीं ये दोनों जो आरोपी हैं वह काम करते थे। जी बिल्कुल, तो बहुत अहम रोल तो आप बता रहे हैं कि इनका आखिर में काम क्या रहता था, तभी तो इन्हें लेफ्ट और राइट हैंड माना जा रहा है सौरभ शर्मा का। लगातार बनी रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड कैश कांड में जो भी अपडेट आई है वो अपने दर्शकों को दिखा सके, बता सके। ऐसे में 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 3 मुख्य आरोपी जिनका नाम आपने 19 दिसंबर से सुनना शुरू कर दिया होगा, उन तीनों की गिरफ्तारी की आज की तस्वीर देख लीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों की गिरफ्तारी हो जाती है बैक टू बैक, और 40 दिन तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया लोकायुक्त की टीम ने। कहीं ना कहीं बड़े सवाल जांच एजेंसी पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन आज की ये 3 खास तस्वीरें, सौरभ शर्मा, चेतन गौर, शरद जायसवाल। सबसे पहले सौरभ शर्मा को लेकर कल सुर्खियां उठी थी, जानकारी मिल रही थी कि वो कोर्ट में पहुंचा है, सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर का आवेदन देने के लिए वहां पर पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से सक्रियता देखी उसने जांच एजेंसी की तो वो वहां से वापस फरार हो गया था। अब कोर्ट ने उसे आज पेश होने के लिए कहा था। ऐसे में सौरभ शर्मा के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से की है लोकायुक्त की टीम ने, लेकिन एक सीधी सच्चाई ये है कि गिरफ्तार हो गया है अब मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी जिसे कहा जा रहा है, भोपाल गोल्ड कैश का मुख्य आरोपी जिसे कहा जा रहा है सौरभ शर्मा। दूसरी तस्वीर देख लीजिए आप, कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा तकरीबन 3:30 के आसपास चेतन गौर की भी गिरफ्तारी हुई, और अब महज 1 घंटे के अंदर शरद जायसवाल की भी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि शरद जायसवाल ने किसी भी तरीके के रिश्ते को नकार दिया है, सौरभ शर्मा से उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो केवल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता था। कोई काली कमाई से, कोई गोल्ड कैश जो बरामद हुआ उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है। साफ तौर पर विस्तार न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हालांकि सच्चाई यही है और आज की खबर यही है। 3 तस्वीरों में समझ लिए, गोल्ड कैश कार्ड में 3 गिरफ्तारियां हुई है, बैक टू बैक हुई है। सौरभ शर्मा मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हुई है, चेतन गौर और शरद जायसवाल की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। लगातार जो है ये एक्सक्लूसिव कवरेज जारी रहेगा। विवेक, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।